हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पाप मोचनी एकादशी के व्रत की कथा, विधि तथा अन्य तथ्यों के बारे में श्रवण करेंगे। पाप मोचनी एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती है। इस एकादशी को सबसे पवित्र एकादशी माना जाता है, क्योंकि यह भक्तों द्वारा किए गए सभी पापों को दूर करती है। पाप मोचनी एकादशी व्रत चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा और इस वर्ष पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। पाप मोचनी एकादशी दो शब्दों पाप और मोचनी से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है पाप और मोचनी का अर्थ है पापों को दूर करना। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। एकादशी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आती है और इस बार पाप मोचनी एकादशी कृष्ण पक्ष में आ रही है। भक्त भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए और अपने पिछले जन्म के पापों को दूर करने के लिए यह व्रत करते हैं जो उन्होंने जाने अनजाने में किए हैं। और यह पाप मोचनी एकादशी का पालन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो अपने पिछले जन्म के पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं। पाप मोचनी एकादशी तिथि 4 अप्रैल शाम 4:14 से शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 5 अप्रैल दोपहर 1:28 पर हो जाएगा। ऐसे में पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल 2024 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 6 अप्रैल को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। एकादशी तिथि के दिन साध्य और शुभ योग का निर्माण हो रहा है और यह व्रत धनिष्ठा नक्षत्र में रखा जाएगा। इस दिन साध्य योग सुबह 9:55 तक रहेगा और इसके बाद शुभ योग शुरू हो जाएगा। वहीं धनिष्ठा नक्षत्र शाम 6:07 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में दान पुण्य का विशेष महत्व है और यह 12 बजे से दोपहर 12:50 के बीच रहेगा। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके पश्चात पूजा स्थल पर दीपक जलाकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। ऐसा करने के पश्चात विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि अर्पित करना चाहिए और साथ ही पंचफल व खीर का भोग अर्पित करना चाहिए। भोग लगाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें तुलसी पत्र अवश्य हो और इसके बाद श्री हरि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और पूजा के अंत में व्रत की कथा तथा आरती करना नहीं भूलना चाहिए। मान्यता है कि इसके बिना व्रत की पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा तथा आनंदमय होकर सुनिएगा। एक समय अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मेरी बढ़ती हुई जिज्ञासा को यह बताकर शांत करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमस ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमस ने राजा मांधाता को बतलाया वही मैं तुमसे कह रहा हूँ।
राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यात्म रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे नृपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुए। उसी समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफी समय तक वे वहीं रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगा। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है।
तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप पुनः धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण या पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई पाप मोचनी एकादशी व्रत की यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।